तो शिया हजरात को ये बात बहुत बुरी लगी। भाई ये बात मेरी समझ में आती है कि ऐसा हुआ होगा। जब सुन्नी उस बागी गिरोह की तारीफ करने लगे तो शिया हजरात सोचे होंगे कि यार जब ये लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद करने वालों की तारीफ कर रहे हैं तो इनका हमारा मामला बन नहीं पाएगा। तब उसी गुस्से में शिया हजरात जो हैं उन्होंने सोचा कि जब वो हमारे मौला के कातिलों को सही ठहरा रहे हैं तो गुस्से में आके उन्होंने भी ऐसे लोगों को बुरा भला कहा जिनको सुन्नी बहुत मानते थे, यानी कि खुलफाए सलासा के बारे में। तो पहले देखा जाए शुरुआत सुन्नी ही की तरफ से हुई है। अब इस बात में किसी को तकलीफ हो सकती है कि यार तुम सुन्नी को गिराने की कोशिश ही करते हो, तो आप समझिए इसे। क्या शियों के इमाम भी खफा रहते थे? भाई हम सबसे पहले लेते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके शहजादे हज़रत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। तो उनकी तालीम अगर देखते हैं तो वो लोग खफा नहीं रहते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की 6 महीने के बाद बैयत कर ली थी। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने हैं तो उन्होंने तुरंत बैयत कर ली थी। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो खफा नहीं थे। तो आज अगर जो मौला अली के मानने वाले हैं और वो खुलफाए सलासा पर नाराज़ रहते हैं तो उनको सोचना चाहिए। और ये नाराज़गी बहुत पुरानी नहीं है, मतलब है तो पुरानी, लेकिन अगर सोचा जाए कि सहाबा कराम के दौर से है तो तब से नहीं है। इसमें एक बात मेरी समझ में आती है कि ये इतनी बुग़्ज़ पैदा तब हुई थी जब चौथी खिलाफत चल रही थी। मौला अली अलैहिस्सलाम जब खलीफा थे तो उनकी खिलाफत में एक गिरोह था आले उमैया से। उस गिरोह ने मौला अली अलैहिस्सलाम की बगावत की और बहुत सारे मुसलमान शहीद किए, कई जंगें हुई। और उस गिरोह ने मौला अली अलैहिस्सलाम की बैयत नहीं की थी। ठीक है, चलो खिलाफत चलती रही। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़ालिमों ने शहीद कर दिया। अब शहीद करने वाले का नाम कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो शहीद हो गए। फिर हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ही जुल्म हुआ। फिर उनके छोटे भाई हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत जुल्म हुआ। तो देखा जाए अहले बैत पर जुल्म करने वाली जो पार्टी है तो उस पार्टी की वजह से शिया हजरात ज़्यादा नाराज़ हैं। फिर वो मैटर हो गया। फिर उस मैटर के बाद कई 100 साल बाद या कहिए 150 साल बाद कुछ हमारे सुन्नी भाई, ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, हालांकि ये थे नहीं, लेकिन हनफी शाफी मालिकी हम्बली ये लोग थे। तो इनमें से कुछ सुन्नी जो कहे जाते हैं अपने आप को सुन्नी हजरात, उन गिरोहों की तारीफ़ करने लगे जिस गिरोह ने अहले बैत को सताया। तो शिया हजरात को ये बात बहुत बुरी लगी। भाई ये बात मेरी समझ में आती है कि ऐसा हुआ होगा। जब सुन्नी उस बागी गिरोह की तारीफ़ करने लगे तो शिया हजरात सोचे होंगे कि यार जब ये लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद करने वालों की तारीफ़ कर रहे हैं तो इनका हमारा मामला बन नहीं पाएगा। तब उसी गुस्से में शिया हजरात जो हैं उन्होंने सोचा कि जब वो हमारे मौला के कातिलों को सही ठहरा रहे हैं तो गुस्से में आके उन्होंने भी ऐसे लोगों को बुरा भला कहा जिनको सुन्नी बहुत मानते थे, यानी कि खुलफाए सलासा के बारे में। तो पहले देखा जाए शुरुआत सुन्नी ही की तरफ से हुई है। अब इस बात में किसी को तकलीफ़ हो सकती है कि यार तुम सुन्नी को गिराने की कोशिश ही करते हो, तो आप समझिए इसे कि मेरी समझ में यही आता है कि शुरुआत सुन्नी ही की तरफ से हुई है। इसी गुस्से में शिया हजरात वो काम कर बैठे हैं। अब आप कहोगे कैसे शुरुआत हुई है, तो थोड़ा समझिए कैसे हुई है। भाई मौला अली अलैहिस्सलाम जब खलीफा थे तब उनसे बहुत सारे मुसलमान राजी थे, सिवाय एक दो गिरोह के। एक तो खारजियों का गिरोह, दूसरा वो आले उमैया का गिरोह। ये दो गिरोह नाराज़ थे।
बाकी सारे मुसलमान मौके के खलीफा के साथ में थे। अब मौला अली अलैहिस्सलाम दुनिया में ही थे और कुछ लोगों ने किसी के उकसाने पर मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर थोड़े दिन के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद आले उमैया के हुक्मरानों ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू किया। ये बात हदीस की किताबों में आपको मिल जाएगी। भाई, जब आले उमैया ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू किया, मस्जिद में खुतबों में मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत करवाई जा रही थी, उस वक्त ये बात साबित नहीं हो रही है कि कोई भी शिया खुलफाए सलासा को बुरा भला कहता हो। ये बात साबित नहीं हो रही है। वफ़ात के बाद और काफ़ी दिन तक मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत की गई, तो उस गुस्से में शिया हजरात ये कदम उठाए हैं कि यार, जब ये लोग हमारे इमाम को बुरा भला कहते हैं तो फिर इनको जलाने के लिए हम भी ऐसे लोगों को कहेंगे जिनको ये बहुत मानते हैं। तो ये सिस्टम ऐसे शुरू हुआ है। अब आपको यकीन नहीं है तो आप किताबें खोलिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। कुल मिलाकर मसला वही आएगा भैया कि जो हो गया वो हो गया। हम सब को अगर इकट्ठा होना है तो सिर्फ एक तालीम है। अगर इकट्ठा होना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है। भाई देखिए, हम सब जानते हैं कि अल्लाह एक है, कुरान एक है, हमारे रसूल एक हैं और हम अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो बटने का मतलब ये है कि ये टुकड़े जो बटे हुए हैं तो इन टुकड़ों की अलग अलग तालीमें हैं, इसलिए बटे हुए हैं। तो जब तक उन तालीमों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक एक होना नामुमकिन है। अब कोई देवबंदी बरेलवी नहीं होगा, कोई बरेलवी देवबंदी नहीं होगा, ये दोनों मिलकर अहले हदीस नहीं होंगे, अहले हदीस जो है देवबंदी बरेलवी नहीं होंगे, शिया देवबंदी बरेलवी नहीं होगा, देवबंदी बरेलवी शिया नहीं होंगे। क्लियर है? तो हम लोग ये मान लें कि हम आज ही मुसलमान हुए हैं। बिलफर्ज हम ये मान लें कि हम आज मुसलमान हुए हैं, आज हमको इस्लाम सीखना है और मुस्लिम हो के मरना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि भाई हमको कुरान पाक पढ़नी होगी। खुद पढ़ पाते हों खुद पढ़ें, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आलिमों से कुरान समझें कि कुरान क्या कहता है, कुरान किस फ़िरके को सपोर्ट करता है। तो कुरान तो एक रूल बयान करता है, वो भी मुसलमानों के लिए। अगर कोई कहे कि ना यार कुरान तो सिर्फ बरेलवियों के लिए है या देवबंदियों के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुरान एक उसूल बयान करता है और उसी उसूल पर अगर हम लोग इकट्ठा होना चाहें तो हो सकते हैं। उसके अलावा कोई ताकत लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती। भाई कोई मसला हुआ, हम कुरान में देखें, अगर पूरा मसला नहीं निकल पाया तो हम आप अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीसों में देखें। उन हदीसों में जिन हदीसों को उम्मत ने सही करार दिया है। तो जब हम कुरान और हदीस, कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ेंगे तो एक होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर कोई कहे कि यार आइए देवबंद के इमाम अशरफ अली थानवी को पकड़ते हैं, सब लोग एक हो जाइए, तो भैया कह सकते हो आप, लेकिन ये कोई नहीं होगा यार। अब अगर कोई बात कर दे इमामों की, जैसे मैंने अभी पहले की थी कि शिया के इमाम बड़े हैं, तो इमामों की बात अगर कोई कर दे तो इमामों में भी आप पीछे हो जाओगे यार, हमारे सुन्नी भाई पीछे हो जाएंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम को खुलफाए राशिद मानते हैं हमारे सुन्नी हजरात, हैं भी वो, उनको सहाबी मानते हैं। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम को इमाम कोई कह दे तो हमारे 70% सुन्नी कहते हैं कि यार वो इमाम कहाँ थे यार, वो तो यार सहाबी थे यार, तुम इमाम कहते हो। इमाम तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं यार, इमाम तो इमाम शाफई हैं। लेकिन ये बात इनके अंदर डाल दी गई है
अब बेचारे उन्होंने गौर ना किया हो या क्या है। अगर हमको इमाम तलाश करना है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, तो आप अलैहिस्सलाम का तो सभी मुसलमान कलमा पढ़ते हैं। अगर उनको छोड़कर किसी और इमाम को पकड़ने की बात आ जाए कि दुनिया के सारे मुसलमान उस इमाम पर इकट्ठे हो सकते हैं, तो वो शख्सियत सिर्फ एक ही है, वो शख्सियत मौला अली अलैहिस्सलाम ही है। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, जहाँ जहाँ तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहुँच रहा है, जहाँ तक उनकी तालीम पहुँच रही है, वहाँ तक मौला अली अलैहिस्सलाम का भी नाम पहुँच रहा है। अगर कोई कह दे कि अमेरिका में अहमद रजा खां साहब का नाम चलता है, हो सकता है चंद लोग हों जो जानते हो, बाकी आप ना समझिए। अगर कोई कहे कि अशरफ अली थानवी साहब जो हैं बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनका नाम जो है जापान में चलता है, बहुत मुश्किल है भाई। ये अभी के इमाम हैं यार, ये अभी 150 साल इनको हुए हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम तो एक खुद ब्रांड हैं, वो आप अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं। तो सारी दुनिया का मुसलमान इस बात पर राजी है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई सबसे बड़ी शख्सियत है तो मौला अली अलैहिस्सलाम ही हैं। तो मुसलमान भाइयों, मेरा कहना यही है कि अगर हम लोग मौला अली अलैहिस्सलाम की तालीम पर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, या हमारे सुन्नी भाई मौला अली अलैहिस्सलाम की तालीम पर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो हम उम्मीद कैसे कर लें यार कि इमाम अबू हनीफा पर शिया भाई इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं होंगे यार। हम तमाम पढ़े लिखे तमाम नेक लोगों की इज्जत करते हैं, जिन लोगों ने अल्लाह के दीन की खिदमत की और ये दीन हम तक पहुंचा है, हम उन तमाम लोगों की इज्जत करते हैं और उनके लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करते हैं। लेकिन बात जब आएगी बड़े इमामों में, किसी को पकड़कर चलने की, किसी की तालीम को पकड़कर चलने की, तो उस मसले में मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले का कोई नहीं है।